समुद्रगुप्त का साम्राज्य, सुनना है सबने ध्यान से, समुद्रगुप्त का साम्राज्य। ठीक है, इसमें जो मेन हम रहता जैसे हम हमेशा करते हैं, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, ये बर्मा, ये चीन, ये हिमालय पर्वत और ये नेपाल। ठीक है, अब इसमें हमने दर्शाना है कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य कहाँ फैला। तो हमने बात की थी कि समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य है वो उत्तरी भारत के क्षेत्रों में फैला हुआ था। हालांकि उसने दक्षिण भारत पे जो है आक्रमण किए, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया, लेकिन वो उसने उन राज्यों के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया था, जिसमें कंदव राज्य था, गंग थे और 12 राज्यों का गुट था, एक संघ, है ना। तो हमने दर्शाना है कि कहाँ से कहाँ तक जो है समुद्रगुप्त का साम्राज्य एक्चुअल रूप से फैला हुआ था। तो इसमें ये वाला पॉइंट हमने यहाँ से लेना है, इसको ऐसे करके यहाँ पे यूपी और मध्य प्रदेश का जो इलाका है हमारा, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का इलाका यहाँ पे, ये ऐसे और बिहार तक, बांग्लादेश तक, सॉरी बंगाल तक पहुँचते हुए ऐसे हमने ऊपर को इसको कर देना है ऐसे, और फिर इस लाइन से मिलाना नेपाल वाली लाइन से, और फिर ये बन गई आउटलाइन समुद्रगुप्त के साम्राज्य की। आगे पीछे हो सकता है, इसमें आप कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो इसमें हमने सबसे पहले दर्शानी है इसकी कैपिटल। आपको पता है कि समुद्रगुप्त के साम्राज्य की जो राजधानी है कहाँ है, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। इसके बाद समुद्रगुप्त के जो और महत्वपूर्ण केंद्र है समुद्रगुप्त के साम्राज्य के, उसमें मथुरा, इधर मथुरा, कन्नौज एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है उनके साम्राज्य का, कन्नौज, कन्नौज ये यूपी के ही केंद्र है, आज की डेट में यूपी में ये स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे गया, बौद्ध गया, काशी, बनारस जिसको हम बोलते हैं बनारस, यहाँ पे बनारस और प्रयागराज, ये कुछ केंद्र आपने यहाँ पे दर्शा देने हैं जो कि समुद्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिलित थे। इसके बाद उत्तरी भारत के बाद दक्षिण भारत की ओर, उस क्षेत्र की ओर जिसमें उसने आक्रमण किए थे, और पता कि किस रास्ते से वो आया था, यहाँ से वो दक्षिण भारत में आया और इनको पराजित करते हुए उसके बाद फिर वापिस जो है वो पहुँच गया पाटलिपुत्र। तो हमने ये भी दर्शाना है कि कौन कौन से क्षेत्रों में उसने जो है वो आक्रमण किया और कहाँ से वो वापिस चला गया। तो इसमें हमें ये पता है कि नीचे दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य, ये तो 3 महत्वपूर्ण प्राचीन काल के महत्वपूर्ण जो केंद्र थे वो तो रहे ही हैं, पांड्य। इसके अलावा वहाँ पे कुछ और डायनेस्टीज थी, जैसे कंदव राज्य, कंदव राज्य। इसके बाद गंग राज्य, गंग राज्य, पल्लव, यहाँ जैसे दक्षिण भारत में ही पल्लव। ठीक है, और इनको पराजित करने के बाद वो वापस चला गया। उसने इन राज्यों के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि उनका अपना गुलाम बना के उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई, और प्रतिवर्ष वो राजा के समक्ष जो है उपस्थित होते थे और उसको दान या कुछ हिस्सा जो है वो अपने भू राजस्व का देते थे। इस साइड को शक राज्य है, शक राज्य। ये हमने पढ़ा है कि इसके बाद समुद्रगुप्त का जो पुत्र था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसने शकों को पराजित किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और उनकी जो कैपिटल थी उज्जैन, उसको अपने राज्य की दूसरी राजधानी उसने बनाया था। इसके अलावा यहाँ पे आपने ये कश्मीर लिख देना है, यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हमने हर एक मैप पे हम बात करते हैं कि 2 पॉइंट तो आप लोगों ने लिखने हैं, काबुल और कंधार, काबुल और इधर कंधार, इस तरीके से। पाकिस्तान में भी एक आधा, जैसे पेशावर आप लिख सकते हो, पेशावर। इसके बाद हमने समुद्रगुप्त के जो साम्राज्य है उसको दर्शाना है कि इसको आप
कैसे भी बोल्ड कर सकते हो या कुछ और कर सकते हो, जिस तरीके से भी आपने करना। जैसे मैं अभी यहाँ पे डॉट डॉट लगा रहा हूँ इस साम्राज्य को, ताकि हम जो है फिर संकेतों में इसे बता पाए कि ये समुद्रगुप्त का साम्राज्य है। हमने बात की थी कि समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है और उसकी तुलना भारत के नेपोलियन से की जाती है, क्योंकि उसने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था। समुद्रगुप्त की विजयों में उसकी उत्तरी भारत की विजय, उसके बाद दक्षिण भारत की विजय, सीमांत प्रदेशों को उसने पराजित किया, उसने जो जंगली जनजातियां थी उनको पराजित किया, उसके बाद उसने अश्वमेध यज्ञ उसके शासनकाल में आया। उसकी विजयों के कारण ही डॉक्टर वी.एस. स्मिथ जो कि बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने उसे समुद्रगुप्त की उपाधि से जो है वो उपाधि दी। और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता भी है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। इस तरीके से या ऐसे आता है क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त कौन था, उसकी विजयों का वर्णन करो और उसे भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, तो उसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हालांकि एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि बाहर वाली जो लाइन है बोल्ड करनी है अपने, ताकि आप जो है वो सही तरीके से दर्शा पाए कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य जो है वो कहाँ कहाँ फैला हो रहा है। मैंने एक चीज़ और बोली कि ऊपर नीचे हो सकती है ये लाइनें, थोड़े बहुत आगे पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। और इस तरीके से है ना, तो यहाँ पे हम भारत लिख लेंगे वैसे। और हमने संकेत में अब दर्शाना है, संकेत ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका एक नंबर अलग से मिलता है आप लोगों को। सबसे पहले तो हमने यही बताना है संकेत में, तो ये ऐसे ही डॉट हमने लगाना है जिसका मतलब है कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य, एक ये हो गया। उसके बाद राजधानी, ये राजधानी आ गई। राजधानी हमें शक राज्य को अलग से दर्शाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ समुद्रगुप्त का साम्राज्य पूछा है तो हमने वैसे ही करना है। और लास्ट में अन्य केंद्र, तो इस प्रकार से आपने ये जो है वो अटेम्प्ट करना है।